राहुल गांधी ने आज संसद में कई आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं और उन आरोपों पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है, पलटवार किया है और रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल जो बात कर रहे हैं वो आधारहीन है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी की जो बातें हैं, जो आरोप हैं, वो आधारहीन हैं। ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है। यूपीए शासन में भी एयरपोर्ट दिए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नियमों की अवहेलना करके पूरा उनकी टिप्पणी गाली गलौज, हमें खड़ा होना पड़ा, नियम दिखाना पड़ा। ये क्या मतलब है इसका? एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और यूपीए के समय में क्या एयरपोर्ट दिए गए कि नहीं दिए गए, उसको गिनाया जाए क्या? और बिना किसी दस्तावेज के 40 लाख करोड़ रुपया है। भारत के अंदर एक भी यूनिकॉर्न नहीं था। आज भारत के अंदर 107 यूनिकॉर्न खड़े हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया की कोई बात नहीं थी। 1000 से ऊपर स्टार्टअप्स आज देश में खड़े हैं। इन सब के लिए, इन सब के साथ भारत की सरकार खड़ी है। राहुल गांधी is continuously attacking the relation between Prime Minister Modi and Adani. How do you respond to it now? All I can say is मीनाक्षी लेखी भी अब राहुल गांधी के बयान को लेकर हमलावर हैं और जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, उनकी पूरी बात आपको फिर से सुनाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नियमों की अवहेलना करके पूरा उनकी टिप्पणी गाली गलौज, हमें खड़ा होना पड़ा, नियम दिखाना पड़ा। ये क्या मतलब है इसका? एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और यूपीए के समय में क्या एयरपोर्ट दिए गए कि नहीं दिए गए, उसको गिनाया जाए क्या? और बिना किसी दस्तावेज के एक हवाई किला बना करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तलखी है। वो भारत जोड़ो पर कुछ बढ़िया बोलते, लेकिन जो उनके परिवार के खिलाफ, उनके बहनोई के खिलाफ जो इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसका कहीं ना कहीं क्लेश दिखाई पड़ रहा था। तो ये बात आपने सुनी रविशंकर प्रसाद की, और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जो भी बातें कही गई वो आधारहीन है, दस्तावेजों के बिना कही गई हैं, बिना किसी तथ्य के आधार पर कही गई हैं। और ये भी कहा कि एयरपोर्ट तो यूपीए के वक्त में भी दिए गए, तो क्या उनकी लिस्ट निकालकर गिनाई जाए। ये भी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल तर्कहीन बात कर रहे हैं, आधारहीन बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कई तरह से राहुल गांधी का जवाब दिया है, उनकी बात का जवाब दिया है, और उन्होंने क्या कहा, उनकी पूरी बात आपको सुनाते हैं। उनको अडानी से काफी प्रेम हो गया है, हम समझते हैं इस बात को ना। उनको बोफर्स की याद आ रही थी, उनको हेलीकॉप्टर स्कैम के डील की बात आ रही थी। मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए? उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। तो आज भारत से दुनिया बाहर जा रही, तो परेशानी किस बात की है भाई? उनको परेशानी है। और जहां तक फैसिलिटेशन की बात है, तो राहुल जी, आपके बहनोई साहब को तो पूरी हरियाणा सरकार ने फैसिलिटेट किया, राजस्थान सरकार ने फैसिलिटेट किया। और एक अंतिम बात कहनी है, अगर उनको अडानी से प्रेम है, तो क्या अडानी जी का पोर्ट केरला में है कि नहीं? वहां किसकी सरकार है? राजस्थान में है कि नहीं? वहां किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में है तो वहां किसकी सरकार है? ये क्या कह रहे हैं? तो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके हम भर्त्सना करते हैं। और रविशंकर प्रसाद जिन बातों का जवाब दे रहे थे, दरअसल राहुल गांधी ने संसद में आज कहा क्या है, वो भी आपको सुनाते हैं। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से
$140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है?